फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम जो प्रीवियस क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़े थे, मैंने पहले एक चीज़ बताया था आपको। पॉइंट नंबर 1, पहले दो चीज़ बताया था। वन इज एडिशनल कंडीशन, नेक्स्ट वन इज बेसिक कंडीशन। और पहले बेसिक कंडीशन बताया था, फिर एडिशनल कंडीशन बताया था। वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन मैंने क्या बताया था? बेसिक कंडीशन 2 बताया था, एडिशनल कंडीशन 2 बताया था। इफ वन ऑफ दिस बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है, तभी मुझे क्या करेगा? रेसिडेंट हो जाएगा। दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट ऑर्डिनरी, ROR। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और दोनों का दोनों नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, NROR, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये हो गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हो गया रेसिडेंट। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये कंडीशन क्या था रे? पहला था ही वॉज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज। याद आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़े थे हम लोग। ही वॉज इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन रिलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर। पिछला साल 60 डेज हो, 365 इन 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, दोनों का दोनों मुझे क्या आएगा? पूरा आएगा 365 डेज और दोनों का दोनों आएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये जो एडिशनल कंडीशन 2 है, 10 साल में 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए। तुम ना एक काम करो, पहले ये सब वर्डिंग के ऊपर मत जाओ, ये सब नंबर याद करो, फिर आप वर्डिंग अपने आप के हिसाब से लिख लेना। 10 साल में 2 साल रेसिडेंट हो तभी उसको ऑर्डिनरी माना जाएगा, और 7 साल में 730 डेज रहना चाहिए तभी भी उसको क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए, रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों में से दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर रेसिडेंट होगा। क्लियर? आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में मेरे साथ ही लिखते चलो, मैं भी इमेज दे पाऊंगा पर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ आप लोग लिखते चलो, फिर मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पर्सन और 4 पर्सन्स लिखो, 4 फ्रेंड्स A, B, C and D coming to India फर्स्ट टाइम, पहली बार ये 4 इंडिया आए, एंड स्टेइंग इन इंडिया, पॉइंट नंबर 1 ए रह गया 30 डेज। एक बार आए थे चारों मिलके, पर जा रहे हैं डिफरेंट दिन में। पॉइंट नंबर 2 बी रह रहा है 60 डेज। पॉइंट नंबर 3 सी रह रहा है 182 डेज। पॉइंट नंबर 4 डी रह रहा है 210 डेज। क्या पूछ रहा है आप लोग को? फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ABC and D। क्वेश्चन लिखो, 4 फ्रेंड्स ABCD आर कमिंग टू इंडिया फर्स्ट टाइम एंड स्टेइंग इन इंडिया। A 30 डेज रहा, B 60 डेज रहा, C 182 डेज रहा, D 210 डेज रहा। फटाफट क्वेश्चन लिखो, फिर हम लोग सॉल्व करवाते हैं। ओके, ये बोल रहा है 4 फ्रेंड इंडिया में आए थे। ए रह गया 30 दिन, बी रह गया 60 डेज, सी रह गया 182 डेज, डी रह गया 21 डेज। सिंपल मीनिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा?
रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट या कुछ भी के लिए मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा, दो कंडीशन देखना पड़ेगा। वन इज बेसिक कंडीशन। पहले बेसिक कंडीशन क्या बोल रहे हैं, देखो ए का पहले निकालते हैं। बेसिक कंडीशन कितना था, दो बेसिक कंडीशन था। पहला बोल रहा है कि ए 182 डेज इंडिया में है, भाई नहीं है, तो बेसिक कंडीशन 1 इज रिजेक्टेड। पॉइंट नंबर 2 पूछ रहा है 60 डेज भी उसको होना चाहिए एंड 365 डेज होना चाहिए। भाई ये तो 30 डेज है, तो मतलब दो भी डिससेटिस्फाइड है। पॉइंट नंबर 1 इज डिससेटिस्फाइड, पॉइंट नंबर 2 इज डिससेटिस्फाइड। दोनों का दोनों डिससेटिस्फाइड है, तो कोई भी एक भी उसको नहीं मिला, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज नॉन रेसिडेंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पहले दो बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। 182 डेज है, नहीं है। 60 डेज भी है, नहीं है, क्योंकि 60 डेज पे कम भी है, 30 डेज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया आप लोग का आंसर पार्ट। आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे, ए वॉज इन इंडिया 30 डेज सो दैट he is not treated as resident, he is treated as non-resident because he is not satisfied both basic condition, point number 1 and point number 2. Clear? I hope समझ में आएगा। We will go to point number B. ये भी क्या कर रहा है, B 182 days previous year है, नहीं है। point number 1 is dissatisfied, basic condition का point number 1 dissatisfied। point number 2 बोल रहा है 60 डेज होना चाहिए एंड 365 डेज होना चाहिए पिछले 4 साल में। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है 60 डेज होना चाहिए पिछले साल एंड उसके पिछले 4 साल से 365 डेज रहना चाहिए। तुम देखो 60 डेज से ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, पर ये जो 365 वाला 4 कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि 4 फ्रेंड्स ABCD कमिंग टू इंडिया फर्स्ट टाइम, अगर वो फर्स्ट टाइम इंडिया को आ रहे तभी ये वाला फॉलो नहीं करेंगे। ओके, फटाफट ये दो कंडीशन लिखो। ओके, ये क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 60 एंड 365 डेज। भाई ये 60 कंडीशन फॉलो कर रहा है, 365 4 कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो इंडिया पहली बार आ रहा है। 365 डेज कहां से रहेगा, नहीं रहेगा। तो ना बेसिक कंडीशन 1 फॉलो हुआ ना बेसिक कंडीशन 2 फॉलो हुआ, दोनों का दोनों नहीं फॉलो हुआ, तो हम लोग बी को भी क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। लिख लो पूरा, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया? अभी चलते हैं सी के पास। सी कितना दिन है रे इंडिया में, 182 डेज है। फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड, मैंने बोला दोनों में अगर फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड हो रहा है, सेकंड कंडीशन से मत जाओ, 182 डेज इंडिया में है, तभी इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेसिडेंट। तुम बोलोगे सर ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, पिछला का मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, इस साल का इन्फॉर्मेशन पता है। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी कैसे निकालते हैं, देखो अगर वो फर्स्ट टाइम आ गया तो पिछले साल, ये साल 182 डेज है, पिछले तो कोई भी साल 182 डेज नहीं रहा होगा, और 365 डेज। पहले देखो हमको रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालो, फिर बाद में हम लोग देखते हैं क्या निकालना है। ये हो गया पहला रेसिडेंट, क्योंकि 182 डेज पिछले साल है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से देखो हम लोग जब सी का निकालेंगे, पहला कंडीशन सैटिस्फाइड रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट के बाद उसको फिर दो क्वेश्चन पूछो, एडिशनल कंडीशन का 2 चीज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, 10 ईयर से 2 ईयर होना चाहिए, 7 साल में 730 डेज होना चाहिए। ये दो कभी भी सेटिस्फाई हो पाएगा, ये दो कभी भी सेटिस्फाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ये इंडिया फर्स्ट टाइम आ रहा है। पहले 10 साल से 2 साल रेसिडेंट कहाँ होगा, 7 साल से 730 डेज कहाँ रेसिडेंट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेसिडेंट हो गया, ये कौन सा रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? चलो डी के पास चलते हैं, वही बात है, डी 210 डेज से 182 डेज से ज़्यादा है, तो वही भी, ये भी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन,
फर्स्ट टाइम आया 10 साल से 2 साल, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आया 730 डेज इन 7 ईयर, नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, वही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? फटाफट नोट आउट करवाओ इसको। ओके देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश who was in India। ओके कितना साल है, पहले एक लिखो इन 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। 12 to 13 में ये इंडिया में है 55 डेज, ये हो गया 66 डेज, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज योर 85 डेज, नेक्स्ट हो गया 160 डेज। इसको साइड में लिखते हैं 16, 17, 17, 18, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 160 के बाद ये हो गया 70 डेज। नेक्स्ट हो गया 300 डेज, नेक्स्ट हो गया 65 डेज। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, इसमें सब डाटा एकदम ऑल इंफॉर्मेशन से। ये बोल रहा है 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 89। वो 12, 13 में कितना दिन था, 55 डेज था। 13, 14 में 66 डेज था, 14, 15 में 85, 15, 16 में 160, 16, 17 में 70 डेज, 17, 18 में 300 डेज, 18, 19 में 65 डेज। मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश हु वाज इन इंडिया इन 12, 13, 13, 14, 15, 14। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी साल का निकालना पड़ेगा। आंसर शुरू करता हूं। पहले मुझे किसका निकालना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश इन 12, 13। 12, 13 का निकालना पड़ेगा। 12, 13 में ये कितना है रे, 55 डेज है। मुझे 12, 13 का निकालने के लिए पिछले साल देखना पड़ेगा। पिछले साल मेरा अवेलेबल नहीं है, तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश इन असेसमेंट ईयर 13, 14। मुझे 13, 14 असेसमेंट ईयर के लिए 12, 13 में कितना रहता वो देखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, 13, 14 का रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 12, 13 देखना पड़ेगा। 14, 15 के लिए 13, 14 देखना पड़ेगा। 15, 16 के लिए 14, 15 देखना पड़ेगा। तो 13, 14 के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12, 13 में वो 55 डेज रहा था, तो इसीलिए क्या करना मुझे पड़ेगा, आंसर लिखो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश इन असेसमेंट ईयर 13, 14। मिस्टर गणेश was in India, कितना दिन रहा पहला साल, 55 डेज, 55 डेज, which was below 182 days, so he is non-resident। क्यों, देखो पहला कंडीशन है 182 डेज का, फॉलो किया नहीं किया, पिछले साल तो 55 डेज रहा। सेकंड कंडीशन है 60 डेज का, वो भी फॉलो नहीं किया, क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। तो असेसमेंट ईयर 13, 14 में ये क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। 13, 14 नॉन रेसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलता हूं।
असेसमेंट ईयर कहाँ देखना पड़ेगा? 14-15 में देखना पड़ेगा। 14-15 के लिए मुझे प्रीवियस ईयर 13-14 का देखना पड़ेगा। 13-14 में वो कितना दिन है? 66 डेज है। इसीलिए मेरा क्या होगा आंसर? वही होगा, मिस्टर गणेश was non-resident because Mr. Ganesh is non-resident because non-resident in assessment year 14-15 because he was in India 66 days। तुम बोलोगे सर सेकंड कंडीशन में आ रहा है, पहला कंडीशन 182 नॉट फॉलोड, सेकंड कंडीशन 60 होना चाहिए, फिर प्रीवियस 4 साल में 365 होना चाहिए। ये 60 तो फॉलो कर रहा है पर प्रीवियस 4 साल में 365 नहीं हो रहा है, पिछला साल तो ओनली 55 डे है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? 14-15 में क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? 13-14 में भी नॉन रेसिडेंट, 14-15 में भी नॉन रेसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, किधर चलेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश इन असेसमेंट ईयर 15-16 का देखो। 15-16 का देखने के लिए 14-15 का देखना पड़ेगा। कितना दिन है? 85 डेज है। पॉइंट नंबर कंडीशन, पॉइंट नंबर 1 85 डिससेटिस्फाइड, पॉइंट नंबर 2 60 डेज एंड 365 डेज इन 4 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 60 ये फॉलो कर रहा है पर 365 इन 4 डेज नहीं फॉलो कर रहा है। अगर 15-16 का आपको देखना है, या हम 15-16 देख रहे हैं, 14-15 में 85 था, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 66 प्लस 55, 6 प्लस 5 10, 6 5 11, ये हो गया 6 5 11 121 डेज। तो ये 365 वाला फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? 15-16 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए मुझे 14-15 का देखना पड़ेगा। 85 फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है? 60 डेज एंड 365 इन 4 ईयर। 60 डेज पहला हो रहा है एंड 365 डेज इन 4 ईयर ये नहीं हो रहा है, इसीलिए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या हो जाएगा? ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। टाइम लो, आराम से टाइम ले लेके करो। नेक्स्ट किधर चलेंगे? 15-16 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे 16-17 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16-17 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 15-16 का डाटाबेस लेना पड़ेगा, फिर ये चारों का डाटाबेस लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये जो 15-16 के लिए 16-17 में 70 डेज है। 16-17 देखो थोड़ा अच्छे से समझो। असेसमेंट ईयर 16-17 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में कितना दिन था? 15-16 में 160 डेज था, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन इज 160 डेज लेस देन 182 डेज नॉट सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 2 ऑप्शन, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए, 365 डेज 4 में होना चाहिए। भाई ये 60 डेज से ज्यादा हो गया 160 डेज, पर 365 इंटू 4 निकालो। 85 प्लस वेयर इज कैलकुलेटर, क्या बोल रहा है? मुझे 165 85 66 55 55 66 प्लस 85 206। भाई ये भी नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि 365 होना चाहिए मुझे 4 साल में, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। ना पॉइंट नंबर 1 इज सेटिस्फाइड ना पॉइंट नंबर 2 इज सेटिस्फाइड, दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए भी हम इसको क्या बोलेंगे? डिसिडेंट बोलेंगे। क्लियर? फटाफट पहले 4 पॉइंट को निकालो, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फटाफट निकालो। ओके तो ये क्या बोल रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ गणेश इन असेसमेंट ईयर 16-17। देखो एक बात ना दिमाग में फिक्स करके रखो, जब भी असेसमेंट ईयर 16-7 का निकालना है तभी मुझे 15-16 का डेट देखना पड़ेगा। वही क्वेश्चन बोल देता प्रीवियस ईयर 16-17 तभी मुझे वही चीज 70 डेज ही देखना पड़ता। थोड़ा सा क्लियर करो इधर,
असेसमेंट ईयर 16-17 का मैंने बताया था। अगर वो असेसमेंट ईयर 16-17 का देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15-16 का ईयर देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन इंडिया में था। लाइकवाइज ये डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल देता है इधर प्रीवियस ईयर 15-16 में 168 डेज रहा है, तो उस साल का देखने के लिए उस साल का ही मुझे देखना पड़ेगा, मतलब वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन था। ये क्वेश्चन सब किस में है, असेसमेंट ईयर में है। 16-17 असेसमेंट ईयर, 17-18 असेसमेंट ईयर, 18-19 असेसमेंट ईयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस साल ना देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर दे देता तो मुझे वही उस साल का ही लेना पड़ता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से एक पॉइंट क्लियर करता हूं। फाइंड आउट, ये 12-13 में 55 डेज था, ये मेरा प्रीवियस ईयर का बात नहीं है। 12-13 में 55 डेज था, मतलब ये असेसमेंट ईयर का बात चल रहा है, तभी मुझे पिछले साल का देखना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, असेसमेंट ईयर ऑफ 16-17 देखें। अभी हम लोग क्या देखेंगे रे, असेसमेंट ईयर ऑफ 17-18 देखेंगे। असेसमेंट ईयर ऑफ, देखो असेसमेंट ईयर ऑफ 17-18 का रेसिडेंशियल स्टेटस जो होगा, 16-17 का प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस वही होगा। क्लियर, पहले इसको खत्म करते हैं फिर मैं बताता हूं क्या है। 8 असेसमेंट ईयर 17-18 का देखना पड़ेगा, तो 16-17 में ये कितना था रे, 70 डेज था। पॉइंट नंबर 1, 182 डेज सैटिस्फाइड नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या देखना पड़ेगा, 60 डेज एंड 365 इन 4 ईयर। इसको चेक करो, 60 डेज 70 डेज था पिछले साल, हाँ सेटिस्फाइड है। 365 डेज इन 4 ईयर, ये तो हो गया 70, ये चारों को मिलाओ कितना आ रहा है, 55 प्लस 66 प्लस 85 प्लस 160, ये हो गया भाई 366 डेज। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि ये 17-18 का निकाल रहा हूं मैं, तो 16-17 में ये 70 डेज था, 60 डेज से ज्यादा, एंड 365 डेज इन 4 ईयर, 4 ईयर में ये कितना है, 360 डेज से। तो सेकेंड कंडीशन वाज satisfied, तो one of the basic condition is satisfied, then it is known as resident। तो ये 15-16 जो था 160-80 डेज, और असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए, ये असेसमेंट ईयर 17-18 में ये क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। या क्या था रे, ये भी नॉन रेसिडेंट था, असेसमेंट ईयर में रेसिडेंट हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर सुनो, ये क्लियर करवाता हूं, यही क्वेश्चन आपको पूछेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर गणेश इन प्रीवियस ईयर 16-17, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये असेसमेंट ईयर 17-18 का निकाला, इसीलिए प्रीवियस ईयर का लिया, तो ये डायरेक्टली बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर 16-17, मतलब वो 16-17 का ही डे लो, मतलब 70 डेज था किधर, इंडिया में। सेटिस्फाइड हुआ, नहीं सेटिस्फाइड हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, 70 डेज, 60 डेज से ज्यादा है 70 डेज, 365 डेज एंड 4 इयर्स, तभी भी मेरा क्या है, ये भी कंडीशन 365 कितना डेज हो रहा है, 366 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि असेसमेंट ईयर में पूछा है या प्रीवियस ईयर में पूछा है। कुछ नहीं दिया है मतलब असेसमेंट ईयर का बात है, असेसमेंट ईयर पे जब निकालोगे पिछले साल का लोगे, प्रीवियस ईयर में निकालोगे वही साल का लोगे। तो मेरा असेसमेंट ईयर 17-18 में इसका रेसिडेंट हो गया, हाँ भाई रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट, रेसिडेंट के बाद सेकेंड क्वेश्चन मुझे पूछना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, 2 कंडीशन देखना पड़ेगा। 2 साल में, थोड़ा अच्छे से सुनो, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट हुआ है क्या, 10 साल में, पिछले 10 साल में ये कहीं भी रेसिडेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, तो ये नॉर्मली क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर, कहां से आ गया, रेसिडेंट होने के बाद 2 चीज देखो, नॉट ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है, इसके लिए एडिशनल कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। 10 साल में 2 साल रेसिडेंट हुआ है, नहीं हुआ है, तभी क्या हो जाएगा, ये बात खत्म, ये प्रॉब्लम नहीं, मतलब 2030 डेज, ये 17-18 असेसमेंट के लिए क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। क्लियर,
नेक्स्ट, सेवनटीन 18 हो गया। अभी 18-19 का निकालो, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, 17-18 देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, 300 डेज विच इज मोर देन 182 डेज सेटिस्फाइड। एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, तो ये हो गया रेसिडेंट। मैं दूसरा कंडीशन वो क्वेश्चन पे क्यों गया था, 17 वाला क्वेश्चन में 70 डेज में क्यों गया था, बिकॉज 182 डेज से ज्यादा नहीं था। ये तो भाई 300 डेट है, 182 से ज्यादा है, डायरेक्टली मुझे पता चल गया रेसिडेंट है बोल के, दूसरा कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। फिर एडिशनल कंडीशन के लिए देखो, रेसिडेंट हो गया तो दो हो सकता है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दो से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, दो कंडीशन देखना पड़ेगा। 2 ईयर में 2 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए, ये सेटिस्फाइड है। 10 ईयर में 2 मतलब 10 ईयर में 2 ईयर, ये तो भाई एक ही ईयर रेसिडेंट हुआ है, दूसरा ईयर नहीं हुआ है, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो डिससेटिस्फाइड। तो एक भी एडिशनल कंडीशन डिससेटिस्फाई होगा, ये क्या हो गया, वही हो गया नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट, इतना तक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेकंड में बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज का बात है। ये हमारा क्या हो गया, 18-19 का हो गया। मुझे किसका निकालना पड़ेगा, 19-20 का निकालना पड़ेगा। ओके, फटाफट इसको देखो। क्लियर, देखो 19-20 का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखो क्या बोल रहा है। गणेश इन असेसमेंट ईयर 19-20 क्या बोल रहा है 19-20 में, पहले देखो 18-19 में 65 डेज है। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, 182 डेज नॉट सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि 60 डेज एंड 365 डेज इन 4 ईयर्स। 60 डेज ये है, 65 डेज सेटिस्फाइड, 365 डेज 4 ईयर, ये 65 मतलब ये चारों को मिला हो 300 प्लस 70। 19-20 के लिए 18-19 देखो, 65 ये सेटिस्फाइड हो गया, 60 से ज्यादा। फिर ये पिछले 4 साल में कितना होना चाहिए, 365 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 65 चला गया, 300 प्लस 70, 370 प्लस 160 प्लस 85, कितना है रे भाई, 615 डेज है, 615 दिन है, 365 से बहुत ज्यादा है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। बेसिक कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, बेसिक कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। पहला बात तो क्लियर हो गया भाई, ये मेरा रेसिडेंट है। फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ये देखना पड़ेगा। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये हो गया बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन में क्या होगा, दो चीज देखना पड़ेगा। एक हो गया रेसिडेंट में दो चीज, फर्स्ट वन इज 10 आउट ऑफ 2 ईयर। देखो पिछले 10 साल में 2 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए। 19-20 का हमको देखना है, 18-19 रेसिडेंट, 17-18 रेसिडेंट, 2 का हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 इज सेटिस्फाइड, पॉइंट नंबर बेसिक एडिशनल कंडीशन का पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। कैसे देख रहा हूं, 19-20 असेसमेंट ये 19-20 का देखना है। पिछले 18-19 में 65 डेज था। थोड़ा अच्छे सुनो, मेरे यहां क्या करना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूं, 19-20 का देखना पड़ेगा। 19-20 मतलब 18-19 में बात देखो, 18-19 में मेरा 65 डेज इंडिया में रहा है। थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर करो, नहीं एडिशनल कंडीशन को और अच्छे से देखो। 19-20 का असेसमेंट ईयर मुझे निकालना पड़ेगा। 19-20 का असेसमेंट ईयर मतलब पिछला साल देखो, 18-19 का देखो, 18-19 में कितना दिन इंडिया में है रे, 65 डेज है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, 60 डेज था, 365/4 ये हो गया। अभी जो पिछला देखो 18-19 65 था, फिर ये एडिशनल कंडीशन में पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, 18-19 में रेसिडेंट था। थोड़ा अच्छे से देखो, 18-19 में ये रेसिडेंट था, हाँ रेसिडेंट था। सब एक काम करो, ये तो बेसिक कंडीशन पहले देखो, फिर मैं एडिशनल का बात बताता हूं, एक सेकंड। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 1, 10 ईयर्स में 2 ईयर होना चाहिए।
1920 का निकल रहा हूं, 18-19 में रेसिडेंट है, 17 में रेसिडेंट है, बस दोनों का बात खत्म। तो मेरा 10 ईयर से 2 ईयर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, ये हो गया 18-19 से 65 डेज था, थोड़ा अच्छे से सुनो, 18-19 से 65 डेज था, ये हो गया 65 डेज, मतलब ये तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 7 साल में 730 डेज होना चाहिए, देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हो गया 1920 वाला, 65 का छोड़ दो, 65 को छोड़ के फिर चलो ऊपर 300 प्लस 70 प्लस 160 प्लस 85 प्लस 66 55 736, ये हो गया 736 days, which is more than 730 days. That's why it is fully resident but ordinarily resident. क्लियर करो एकदम, क्या बोलेंगे 1920 में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी सब क्या था, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था। क्योंकि थोड़ा अच्छे से इसको देखो, पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है 182 डेज नहीं था, फिर 65 डेज हाँ है, पिछले 4 में 615 365 से ज़्यादा है, बेसिक कंडीशन में से बेसिक कंडीशन सेकंड इज सेटिस्फाइड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेसिडेंट बोलेंगे। फिर एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा, 10 साल में 2 साल सेटिस्फाइड है, हाँ 1920 में 2 साल हुआ था, 17-18 असेसमेंट ईयर ये रेसिडेंट था, 18-19 असेसमेंट ईयर में भी ये रेसिडेंट था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 17-18 असेसमेंट ईयर में रेसिडेंट था, 18-19 असेसमेंट ईयर में भी क्या था, रेसिडेंट था, इसीलिए मेरा क्या हो गया 2 ईयर सेटिस्फाइड हो गया। मुझे 1920 के असेसमेंट ईयर का निकालना पड़ेगा, तो पिछले 2 असेसमेंट में क्या था, रेसिडेंट था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 737 डेज में, मतलब 7 ईयर में 730 डेज रहना चाहिए, 65 का निकाल दो, 65 निकाल दो, 300 70 160 85 66 55, 5 सातों को मिलाने से कितना हो गया रे, 1 2 3 4 5 6, और एक था तो मिला देते, तीनों को मिला के 736 हो जा रहा है, तो 730 से ये भी ज़्यादा है, तो बेसिक 2 एडिशनल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 2 एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया फिर बात खत्म, हमारा टोटली क्या हो गया, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट पहला क्वेश्चन में क्या होता था, रेसिडेंट नहीं होता था, क्योंकि 10 साल में 2 साल रेसिडेंट वो नहीं था, इसीलिए बेसिक एडिशनल कंडीशन 1 ही फॉलो नहीं होता था। एडिशनल कंडीशन दोनों का दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इस टाइप का एक और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, एकदम डाउट क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व करवाओ। आई पक्का एक चीज कंफ्यूजन कभी मत होना भाई, हम लोग असेसमेंट ईयर 1920 का कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 1920 का जो आंसर आएगा प्रीवियस ईयर 18-19 का वही आंसर आएगा। सिंपल सा मतलब निकालो, हमारा अभी असेसमेंट ईयर कितना है रे, 2021 है, तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, 1920 होगा। कोई क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 1920 बोल रहा है, कोई प्रीवियस ईयर 18-19 बोल रहा है। क्लियर, ओके। तो इसको भी एक बार प्रीवियस ईयर 18-19 लेके भी सॉल्व करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।